50% टैरिफ पर नरेंद्र मोदी ने खुद इन्हिसारी के मंसूबे का ऐलान कर दिया। अलास्का मुलाकात पर भारतीय रद्दअमल आ गया। ट्रंप की पाबंदियां, मोदी ने खुद इन्हिसारी मंसूबे का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त छुपाने की भारतीय कोशिशें एक बार फिर बेनकाम। फलस्तीनी मजदूरों की जगह हजारों भारतीय मजदूर इजराइल रवाना। भारत की इज्जत फिर जमी बोस। अमित शाह ने तिरंगा ही गिरा दिया, वीडियो वायरल हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर अमरीका और भारत के ताल्लुकात बदस्तूर ख़राब हैं, कशीदा हैं और अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से 50% टैरिफ्स का नफाज भारतीय मसनूआत पर किया जा चुका है, जिसके जवाब में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका मुल्क तवानाई में खुद कफालत और अपने दिफाई निज़ाम की तरक्की के लिए खुद इन्हिसारी के लिए कोशां है और अब अमरीका पर इन्हिसार नहीं करेगा। नाज़रीन, जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी ने बात दिल्ली के तारीखी लाल किले से अपने सालाना यौम आज़ादी खिताब में एक ऐसे वक्त में कही जब भारत इस वक्त शदीद दबाव और अमरीका की तरफ से इजाफी महसूलात के खतरात का सामना कर रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि खुद इन्हिसारी तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद है और मोदी ने कहा कि अगर कोई दूसरों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करे तो आज़ादी बेमायनी हो जाती है। नाज़रीन, याद रहे कि नई दिल्ली और वाशिंगटन के ताल्लुकात उस वक्त से कशीदा हैं जब से ट्रंप ने भारत को रूसी तेल की खरीदारी ख़त्म करने की धमकी दी थी, जो मॉस्को के लिए यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के दौरान आमदनी का अहम जरिया है। भारत ने कहा है कि वो यूक्रेन की जंग ख़त्म करने की कोशिशों की हिमायत के लिए तैयार है और वो ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अलास्का में होने वाले इजलास की हिमायत करता है। ताहम अमरीका ने ऐलान किया कि अगर नई दिल्ली अपने खाम तेल के सप्लायर्स तब्दील नहीं करता तो वो भारत पर नई दरामदी महसूल को 25% से बढ़ाकर 50% कर देगा और ये फैसला 27 अगस्त तक नाफिज होगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम जानते हैं कि हमें अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत से ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है, लेकिन हकीकतन खुद इन्हिसार भारत बनाने के लिए हमें तवानाई में खुद कफालत हासिल करनी होगी। नरेंद्र मोदी ने बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र तो नहीं किया, ताहम उन्होंने कहा कि वो किसानों के मफादात को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी पॉलिसी के खिलाफ दीवार की तरह खड़े होंगे। नाज़रीन, ज़राअत का शोबा भारत में वसी पैमाने पर लोगों को रोज़गार फराहम करता है और तिजारती मुज़ाकरात में यह हमेशा एक अहम मसला रहा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कहना था कि जब मुआशी खुद गर्जी दिन ब दिन बढ़ रही है तो हमें महज बहरान पर बैठ कर फिक्र नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी ताकतों पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर से अपील की कि वो अहम शोबों और टेक्नोलॉजीज़ पर काम करें, जिसमें फाइटर जेट इंजन, सेमी कंडक्टर चिप्स और फौजी हार्डवेयर सिस्टम शामिल हैं। उनका कहना था कि हम साल के आखिर तक मार्केट में भारत के तैयार करदा सेमी कंडक्टर चिप्स देखेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मुल्क के खलाई स्टेशन बनाने की सम्त में काम कर रहा है और अगले 10 सालों में भारत एक दिफाई शील्ड भी तैयार कर लेगा। तो हम इस बारे में मज़ीद तफसीलात उन्होंने फराहम नहीं की। उधर नाज़रीन, भारत में बीजेपी की कठपुतली मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और जानी नुकसान छुपाने की कोशिशें एक बार फिर बेनकाब हो गई हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत का नाकाम और नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर में फौजी जानी नुकसान से इनकार का राज फाश हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले जवानों की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय फ़ज़ाइया के ऑफिशियल अकाउंट से भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह की तस्वीरें जारी हुई और भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह AP सिंह का पुणे के आर्टिफिशियल लम्ब सेंटर का दौरा और ऑपरेशन सिंदूर के ज़ख्मी जवानों से मुलाकात की। भारतीय फ़ज़ाइया के ट्वीट के मुताबिक इस दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह की ऑपरेशन सिंदूर में ज़ख्मी होने वाले कारपोरल वरुण कुमार से मुलाकात हुई है और भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह का ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले सार्जेंट सुरेंद्र कुमार के आबाई गाँव का दौरा भी सामने आया है। मोदी सरकार के इनकार के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नुकसान की शवाहिद अब आलमी सतह पर सामने आ गए हैं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग के दौरान भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौजी नुकसान न होने का दावा किया था। लेकिन भारतीय वज़ीर दिफा के झूठ ने जान देने वाले फौजी जवानों को भी सियासत की भेंट चढ़ा दिया है। नाक़िस हिकमत अमली और नाकामी छुपाने के लिए फौजी कुर्बानियों से भी इनकार कर देना मोदी सरकार का वतीरा है और मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की हज़ीमत छुपाने के लिए अपनी ही फौज को सियासी बयानी की नज़र करने में मसरूफ़ है। उधर नाज़रीन, आज बड़ी अहम खबर सामने आई है कि गजा में इसराइली जारियत के आगाज़ से लेकर अब तक 20,000 से ज़ायद भारतीय शहरी फ़लस्तीनी मजदूरों की जगह लेने के लिए इसराइल जा चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक भारत के वज़ीर ममलिकत बराए खारजा करती वर्धन सिंह ने पार्लियामान को बताया कि नवंबर 2023 से जुलाई 2025 के दरमियान कम से कम 20,000 भारतीय मजदूर इसराइल जा चुके हैं। आदाद शुमार के मुताबिक नवंबर 2023 में भारत और इसराइल के दरमियान तय पाने वाले दो तरफा मुआहदे के तहत अब तक तामीराती शोबे से वाबस्ता 6,730 मजदूर और 44 देखभाल करने वाले केयर गिवर्स इसराइल जा चुके हैं और इसके अलावा 7,000 केयर गिवर्स और 6,400 मजदूर निजी चैनल्स के जरिए इसराइल गए।
عرب میڈیا کے مطابق یہ انکشاف اب تک بھارتی مزدوروں کی منتقلی کے حوالے سے سب سے جامع تفصیلات ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ بھارت اسرائیل کی معیشت کو سہارا دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب غزہ پر جاری جنگ کے باعث اسرائیل عالمی سطح پر تنائی کا شکار ہے۔ تو یہ بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل میں فلسطینی مزدوروں کے 70,000 سے زائد ورک پرمٹس منسوخ کیے جانے سے مزدوروں اور محنت کشوں کی شدید کمی واقع ہوئی ہے، اور خاص طور پر تعمیراتی شعبہ مفلوج ہو کر رہ گیا اور اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ اس صورتحال کے بعد نومبر 2023 میں اسرائیلی بلڈرز ایسوسی ایشن نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ بھارت سے مزدور بھرتی کرے۔ اس کے نتیجے میں بھارت کی مختلف ریاستوں میں ہزاروں افراد نوکری کے لیے بھرتی مراکز کے باہر قطاروں میں کھڑے دکھائی دیے، جسے ماہرین نے بھارت میں غربت اور بے روزگاری کا عکاس قرار دیا۔ بھارت سے مزدوروں کی اسرائیل منتقلی پر آل انڈیا سینٹرل کونسل آف ٹریڈ یونینز نے شدید مخالفت کی وجہ سے خودکشی کا منصوبہ قرار دیا ہے۔ ادھر واشنگٹن میں بھارت کے یوم آزادی پر سکھوں نے احتجاج کرتے ہوئے سفارت خانے کو گھیر لیا۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے میں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں سکھوں نے احتجاج کرتے ہوئے سفارت خانے کو گھیرے میں لے کر بھارت مخالف نعرے لگانا شروع کر دیے اور خالصتان زندہ باد کے نعرے لگائے، بن کے رہے گا خالصتان، ٹوٹ کے رہے گا ہندوستان کے نعرے لگائے گئے۔ بھارت کی یوم آزادی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھی یوم سیاہ منایا گیا اور مظاہرین نے خالصتان کے پرچم جو ہیں وہ امریکہ میں لہرا دیا اور بھارت مرد آباد اور قاتل مودی کے نعرے لگاتے رہے اور بھارتی ترنگے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سفارت خانے کے سامنے پھینک دیے گئے۔ مظاہرین سے خوفزدہ بھارتی سفارتی عملے نے پولیس بلا لی، جو موقع پر کئی گھنٹے موجود رہی، اور اس موقع پر سربراہ خالصتان کونسل ڈاکٹر سندھو نے کہا کہ واشنگٹن میں خالصتان ریفرنڈم ہوگا اور ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنے کے لیے کل ہزاروں سکھ پہنچ رہے ہیں، وہ دن دور نہیں جب بھارتی پنجاب کو آزاد کرا کر خالصتان بنائیں گے۔ ادھر ناظرین، عالمی منظرنامے پر بھارت کی ایک اور سبکی جبکہ پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی سامنے آئی ہے۔ پلاسٹک آلودگی پر اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک کی زیر صدارت ہوا، جس میں 46 ملکوں نے مصدق ملک کو اگلے اجلاس کی صدارت سونپ دی اور پاکستان کو صدارت ملنے پر بھارتی وفد جل کر سیشن سے واک آؤٹ کر گیا۔ تاہم کسی رکن ملک نے بھارتی واک آؤٹ کی پرواہ نہیں کی۔ اپنے خطاب میں وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ ترقی یافتہ دنیا کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ترقی پذیر ممالک بے آواز ہیں۔ ایک واضح اور جامع نقطہ نظر اپنانا چاہیے جس میں جنگلات کی کٹائی کے معاملات کو بھی شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک پلاسٹک آلودگی پیدا کرتے ہیں اور فنڈنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور ترقی پذیر ممالک کے پاس وسائل نہیں کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹ سکیں۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی نے کہا کہ پلاسٹک ری سائیکلنگ کے لیے ترقی یافتہ ممالک عالمی فنڈ قائم کریں۔ اجلاس میں ہم خیال ممالک نے پاکستان کے مضبوط موقف کو بے حد سراہا اور اس طرح سے دنیا بھر میں الحمدللہ پاکستان کو پذیرائی ملی ہے، جبکہ بھارت کی جو ہے وہ سبکی ہوئی ہے۔ اور ناظرین، آخر میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں امیت شاہ کی جانب سے ترنگا جب لہرایا جا رہا تھا تو وہ ترنگا صحیح طرح لہرایا نہیں جا سکا اور انہیں بھارت کو دنیا کے سامنے ایک بار پھر ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، وہ ترنگا ہی گرا دیا۔ नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जी नाज़रीन, वीडियो आपने देखी। आज की इस व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।